असेसमेंट ये 26-27 की आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत से सीनियर सिटीजन्स अपनी आईटीआर फाइलिंग को लेकर के परेशान रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इनकम टैक्स एक्ट में कुछ ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको आईटीआर फाइलिंग से एग्जेम्प्ट या बाहर रखा गया है, लेकिन कुछ शर्तों का पालन करने के बाद। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे ऐसे कौन से सीनियर सिटीजन हैं जिनको आईटीआर फाइलिंग से बाहर रखा गया है और उनको कौन कौन सी शर्तों का पालन करना पड़ेगा, कौन से केसेस में आईटीआर फाइलिंग अनिवार्य है और कौन सी गलतियां आपको इस छूट से बाहर रख सकती है। दोस्तों, वीडियो में पूरा बने रहिएगा। मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंसिस की। चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि ऐसे कौन से सीनियर सिटीजन हैं जिनको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। दोस्तों, अगर आपने सेक्शन 194P सुना होगा पुराने एक्ट के हिसाब से, यानी कि 1961 वाले एक्ट में, अब क्या हो चुका है 2025 का एक्ट आ चुका है जिसमें ये सेक्शन 393 सब सेक्शन 1 हो चुका है। अब अगर आप असेसमेंट या 26-27 की आईटीआर फाइल करने जाएंगे या आगे टैक्स ईयर की अपनी आईटीआर फाइल करेंगे तो यह रूल्स आपके ऊपर लागू होने वाले हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे पहले हम लोग सीनियर सिटीजन्स को समझ लेते हैं कि वो सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी में कौन कौन फॉल करता है। अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है 60 से लेके 79 की एज तक, तो आप एक सीनियर सिटीजन कहलाएंगे। अगर आपकी एज 80 से ऊपर है तो आप एक सुपर सीनियर सिटीजन कहलाएंगे। एज क्राइटेरिया के हिसाब से देखते हैं कि कौन कौन से सीनियर सिटीजन को आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब दोस्तों, ये जो सेक्शन लाया गया था ये आपका 2021 में लेकर के आया था, बट अभी तक ये चल रहा है और आगे भी ये लागू रहने वाला है। अब अगर आपकी एज 75 साल या 75 साल से ऊपर है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, अब दोस्तों अगर आपको सेक्शन 194P या नए सेक्शन में 393 सब सेक्शन 1 का लाभ उठाना है तो आपकी पेंशन से इनकम होनी चाहिए और इंटरेस्ट से ही इनकम होनी चाहिए, तभी आपको इन सेक्शन में लाभ मिलने वाला है। अब सीनियर सिटीजन की सिर्फ दो तरीके की इनकम होती है, एक तो पेंशन से इनकम होती है और इंटरेस्ट से इनकम होती है। अब इंटरेस्ट इनकम के अंदर कौन कौन से इंटरेस्ट आ सकते हैं, या तो उनका फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट हो सकता है या तो उनका सेविंग बैंक से इंटरेस्ट हो सकता है, तो इस इंटरेस्ट को यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। अब आपका जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो सेम बैंक में आना चाहिए जहां पे आपकी पेंशन आ रही हो। सपोज करिए आपने एसबीआई में अकाउंट खुला रखा है और एसबीआई में ही आपकी पेंशन भी आ रही है, तो दोस्तों एसबीआई की जो पेंशन होगी उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, या आपने कोई भी एफडी करवा रखी होगी उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, उसी इंटरेस्ट को यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। मैंने आपको दोस्तों यहाँ पर एग्जांपल दे ही दिया है। एसबीआई में अगर आपने खाता खुलाया होगा तो जो इंटरेस्ट एसबीआई में आ रहा होगा या डिपॉजिट एसबीआई में ही होंगे तो उसी इंटरेस्ट को यहाँ पर माना जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, अब क्या करेंगे, अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो एक डिक्लेरेशन देंगे। नया फॉर्म आपका 125 हो चुका है, पुराना ये फॉर्म 15H हुआ करता था। अब आप बैंक को बताएंगे कि उनकी सिर्फ पेंशन इनकम है या इंटरेस्ट इनकम है और वो आईटीआर फाइलिंग के लिए एग्जेम्प्ट है। यानी कि अगर आप डिक्लेरेशंस दे देंगे तो बैंक क्या करेगा, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो आपकी टैक्सेबल इनकम निकालेगा। अगर आप एलिजिबल है टीडीएस काटने के लिए तो बैंक क्या करेगा, आपका टीडीएस काट के गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा देगा। अब दोस्तों, ऐसे कौन कौन से केसेस है जिसमें आपको सेक्शन 194P या सेक्शन 393 सब सेक्शन 1 का लाभ नहीं मिलने वाला। अगर आपकी कोई रेंटल इनकम है या आपने कोई कैपिटल गेन्स किया है, शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, या अगर आपकी कोई बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम हो और आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा होगा वो बहुत सारे बैंकों से मिल रहा होगा। सपोज करिए हमारे केसेस में एसबीआई था, अगर आपको आईसीआई से मिल रहा है या एचडीएफसी से मिल रहा है तो आप इस कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे। या आपकी कोई अदर प्रकार की भी इनकम हो सकती है, लाइक आपने कोई ऑनलाइन गेमिंग कर दिया हो या आपको कोई क्रिप्टो करेंसी से कैपिटल गेन हुआ हो, तो दोस्तों ये सारी इनकम क्या करेगी, इन फॉल नहीं करने वाली। तो सिर्फ आपकी पेंशन इनकम और आपकी इंटरेस्ट इनकम को यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा, उसी के हिसाब से आप सेक्शन 194P के तहत आईटीआर से एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से सीनियर सिटीजन्स को आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली असेसमेंट ईयर 26 और 27 के अंदर, या फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अंदर, या आने वाले टैक्स ईयर के अंदर। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड प्रैक्टिकल लगाओ तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।